हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 4 जिसका नाम है हम भी सीखें। इसके पहले हमने पाठ 1, 2 और 3 देखा था। अब हम देखेंगे पाठ 4। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, हमें त्याग का संदेश कौन देता है? उत्तर है डी, वृक्ष। प्रश्न 2 है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? नया उजाला ला सकते हैं शब्द में विशेषण क्या होगा बताइए? नया। क्यों? क्योंकि ये उजाला की विशेषता है कि वो नया है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? उत्तर है भोजन के लिए अन्न खेतों में उगाया जाता है। प्रश्न 4 है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिख लिए। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? माटी। प्रश्न 5, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? उत्तर है यदि सूरज नहीं होता तो सब और अंधेरा होता, अनाज व फल फूल पैदा नहीं होते। प्रश्न 6 है, पथिक शब्द का बहुवचन लिखिए। बहुवचन यानी कि जब कोई भी वस्तु एक से अधिक हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं बहुवचन। जैसे पथिक का क्या हो जाएगा? पथिकों। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए विद्यालय, शिक्षण संस्थान, शिक्षण पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। पढ़ने के लिए उन्हें संबोधित, प्रेरित और उत्साहित किया जा सकता है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं इन शब्दों में हमें विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द अभी मैंने बताया क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके माध्यम से किसी शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि पहला यहाँ दिया है जलती दोपहर। ये दोपहर की विशेषता है कि वो जलती है। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? जलती। त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग में अनपढ़ तथा नया उजाला में नया विशेषण शब्द होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 9, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। ये भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। फलदार वृक्ष के नाम हमने लिखे हैं आम, जाम, सेब, जामुन, बेर, ये सारे। इसके अलावा आप किसी दूसरे वृक्ष के नाम भी लिख सकते हैं। हमें सबसे अधिक आम का वृक्ष पसंद है। आगे देखते हैं, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई। कहानी अधूरी दी हुई है, इस कहानी को हमें पूरा करने। आइए देखते हैं। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वे सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवर से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। ये सुनकर हाथी कुछ फल लाया। इसके आगे कहानी हमने लिखी है। और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाया। जंगल की रानी बहुत नाराज थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने मनाने की कोशिश की। फिर अंत में जंगल की रानी मान गई और वे खुश हो गई। आगे देखते हैं प्रश्न 11, नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। यहाँ अधूरी कविता लिखी हुई है, इन्हें हमें पूरा करना है। जैसे पहला है भोरा। भोरा बोला गुन गुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन, चहक उठी चिड़िया सारी, गुन गुन करता रहा भोरा। कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने का ये उपवन उपवन दौड़ लगाता। आगे है दूसरी, गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल है, लंबे लंबे बाल है, आंखें नीली नीली है, साड़ी पीली पीली है, पड़ गले में हार है, मुझको इससे प्यार है।
आगे देखते हैं प्रश्न 12, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? उत्तर है पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सर्वप्रथम आलस्य का त्याग करें, कर्मनिष्ठा बने, शिक्षा एवं कौशल प्राप्त करें। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमें थोड़े ज़्यादा जिसमें हमको लिखना रहता है। प्रश्न 13 है किसी बगीचे की देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे? उत्तर है तेज गर्मी में पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, ऐसे में बगीचे में पौधों को बचाने के लिए उसमें लगातार पानी तो दिया ही जाए, इसके अतिरिक्त कई अन्य उपाय कारगर होते हैं जिसमें उर्वरक तत्व और खाद डालना भी शामिल है। पौधों पर कीटों का आक्रमण ना हो इसके लिए आवश्यक रासायनिक का छिड़काव करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न 14, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? उत्तर है त्यागी व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं रहता है, वह पराश्रित और परजीवी रहता है। तरु या वृक्ष की भी यही स्थिति रहती है, तब भी अपने सारे फल फूल लकड़ियाँ प्राणवायु दूसरों को सौंप देता है, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पाठ 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।